वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 22 जून 2020। 22 जून से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड वरना ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। जर्मनी ने हाल ही में कोविड वरना ऐप लॉन्च किया है। अब जर्मनी की बात है तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और जर्मनी की करेंसी यूरो है और वर्तमान समय में जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फोर्ब्स की टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में कौन शामिल हुए हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा। फोर्ब्स के टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में मुकेश अंबानी शामिल हुए हैं और ये 9वें स्थान पर हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में अमेजन को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी मिली है? इसका आंसर ए हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में हाल ही में अमेजन को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी मिली है। अब पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। और हाल ही में पश्चिम बंगाल में ही सधाने ऐप लॉन्च हुआ था और मित्र स्मृति योजना भी पश्चिम बंगाल में ही शुरू हुई थी। स्नेहर पोरोस योजना भी पश्चिम बंगाल में ही शुरू हुई है और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क स्थित है और जल्दापारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। आईआईटी पलक्कड़ ने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है और आईआईटी पलक्कड़ केरल में स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आईएडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? इसका आंसर सी हो जाएगा। एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर 0.1% रहेगी और एडीबी की बात है तो एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में स्थित है और वर्तमान समय में एडीबी के प्रेसिडेंट मतात्सुक अस्कवा हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत ने रूस से हाल ही में 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है। अब रूस की बात है तो रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की करेंसी रशियन रूबल है और वर्तमान समय में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। 19वां महान जून विद्रोह दिवस हाल ही में मणिपुर में मनाया गया है। अब मणिपुर की बात है तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह हैं और मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेमतुल्ला हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा।
तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है। अब तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और वर्तमान समय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एड्डापट्टी के पलानीस्वामी हैं। इस और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध को कितने महीने बढ़ा दिया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। पीएमसी बैंक यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है और इस पे आरबीआई ने 6 महीने प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। अब आरबीआई की बात है तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश को चीन को निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है? इसका आंसर बी हो जाएगा। चीन को निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा बांग्लादेश को प्राप्त हुई है। बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी टाका है और वर्तमान समय में बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हमीद हैं और वर्तमान समय में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका आंसर बी हो जाएगा। विद्याबेन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केन्या ने किस देश को हराकर यूएनएससी में अफ्रीकी सीट जीती है? इसका आंसर ए हो जाएगा। केन्या ने जिबूती को हराकर यूएनसी में अफ्रीकी सीट जीती है। अब जिबूती की बात है तो जिबूती की राजधानी जिबूती ही है और जिबूती की करेंसी जिबूतियन फ्रैंक है और वर्तमान समय में जिबूती के राष्ट्रपति आईओ बेहले हैं। अब यूएनएससी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। अब केन्या की बात है तो केन्या की राजधानी नैरोबी है और केन्या की करेंसी केन्या शिलिंग है और वर्तमान समय में केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याट हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।